फार एंड नियर, इसका मतलब होता है एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब तो आपको पता ही है, हर तरफ। एग्जाम्पल लेते हैं, पीपल केम फ्रॉम फार एंड नियर टू हियर द प्रेजिडेंट। पीपल केम फ्रॉम फार एंड नियर टू हियर द प्रेजिडेंट। पीपल मतलब लोग, केम मतलब आए, फ्रॉम मतलब से, फार एंड नियर मतलब हर तरफ, तो ये बन गया हर तरफ से आए। टू हियर सुनने के लिए, द प्रेजिडेंट राष्ट्रपति को। पीपल हर तरफ से प्रेसिडेंट को सुनने के लिए आए। फार मतलब दूर, एंड नियर, नियर का मतलब पास, दूर और पास, दूर और पास से आए मतलब हर तरफ से आए। तो इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। फार का मतलब क्या होता है, दूर होता है, नियर का मतलब पास होता है। मैं कहूँगा दूर और पास से लोग आए उनको सुनने के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, हर तरफ से आए। और ये सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, आया ना, केम, कम की सेकंड फॉर्म केम। पहला फ्रेज है फार एंड नियर, इसका मतलब एवरीवेयर, हर तरफ। बहुत ही अच्छा है, दोस्तों को बताना, बार बार प्रैक्टिस करनी है। और साथ में मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ इसमें कि आपको कैसे ध्यान रखना है। ये पहला है, ऐसे ही 9 और बताने वाला हूँ। नेक्स्ट है अ लेम एक्सक्यूज, इसका मतलब है अ फॉल्स एक्सक्यूज, मतलब झूठी कहानी, बेकार के बहाने बनाना, या झूठी कहानी समझ सकते हैं, या बेकार के बहाने। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, आई डोंट बिलीव इन लेम एक्सक्यूजेज, टेल मी द ट्रूथ। अब इसका मतलब क्या हुआ, मुझे विश्वास नहीं है, मतलब मुझे झूठी कहानी में विश्वास नहीं है, मुझे सच बताओ, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन आप इसे याद कैसे रखोगे, लेम का मतलब लंगड़ा होता है, एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है, बहाना। जैसे कि बोलते नहीं, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा, तो लंगड़ा बहाना, ये हिंदी तो निकलेगी नहीं एक साथ, क्योंकि जो वर्ड होते हैं कभी भी एक साथ आए फ्रेज के रूप में या ईडियम के रूप में तो मीनिंग कुछ और देंगे, और जब अलग अलग कर दोगे तो मीनिंग कुछ और ही निकलेगा। उन्हीं को तो हम फ्रेज और ईडियम बोलते हैं। लेकिन आप इसे याद कैसे रखोगे, तो याद रखने की एक ट्रिक बताता हूँ। लेम एक्सक्यूज, एक्सक्यूज का मतलब तो पता ही आपको, बहाना। लेम का मतलब लंगड़ा, तो यहाँ पर लेम से समझ जाइए लंबा, लेम से आपको बनाना है लंबा, एक्सक्यूज मतलब बहाना, लंबा बहाना। तो समझ जाइए लंबा बहाना मतलब झूठा बहाना, झूठी कहानी। आप फॉल्स एक्सक्यूज लिखा है ना, इसका मतलब झूठा बहाना या फिर झूठी कहानी। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। लेम से लंबा, एक्सक्यूज मतलब बहाना, लंबा बहाना मतलब झूठा बहाना, झूठी कहानी। नेक्स्ट फ्रेज है किथ एंड किन, इसका मतलब होता है रिलेशंस। किथ का मतलब रिश्तेदार, किन का मतलब संबंध, रिश्तेदार और संबंध। और आपको बताइए रिश्तेदार और संबंध से ही, जो रिश्तेदार होते हैं उनसे ही संबंध जोड़ा जाता है, उनसे ही रिश्ता होता है। तो रिलेशंस का मतलब ही होता है रिश्ता, और किथ एंड किन का भी मतलब मैंने बता दिया। किथ का मतलब रिश्तेदार, किन का मतलब संबंध। तो यानी कि रिश्तेदार से ही संबंध जोड़ा जाता है, तो उनसे ही हमारा रिश्ता होता है। तो ये तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, वी मस्ट हेल्प आवर किथ एंड किन। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब हुआ हमें अपने रिश्तेदारों की जरूर मदद करनी चाहिए, ये हुआ इसका मतलब। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट है इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट, इसका मतलब होता है रिटन, मतलब लिखित। अब इसको याद कैसे रखोगे आप, याद रखने की एक ट्रिक बताता हूँ। इन मतलब में, ब्लैक मतलब काला बताइए, वाइट मतलब सफ़ेद। तो वाइट को आप 1 सेकंड के लिए साइड हटा दीजिए, यानी कि मुझे चाहिए आपका केस, वो भी लिखित में। तो मैं आपसे कहूँगा ब्लैक पेन से देना। तो इसमें जो वर्ड आ रहा है इन ब्लैक, यानी कि ब्लैक में, तो मुझे ब्लैक पेन से लिख के देना। तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं, या इससे आप माइंड में अपने फिट बैठा सकते हैं कि हाँ इसको ऐसे याद किया जा सकता है। एग्जाम्पल देता हूँ एक, द टीचर आस्क्ड टू हिम सबमिट हिज केस इन ब्लैक एंड वाइट। द टीचर आस्क्ड टू हिम सबमिट हिज केस इन ब्लैक एंड वाइट। टीचर ने उससे कहा कि वे अपना केस लिखित में सबमिट करे। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिंपल पास्ट टेंस है। इसमें आ रहा है आस्क्ड, यानी कि आस्क में ईडी, और पता ही है आपको सेकंड फॉर्म भी यही होती है और थर्ड फॉर्म भी यही होती है। तो ये सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट है हैंड एंड ग्लव, इसका मतलब होता है बोसम फ्रेंड। हिंदी में इसका मतलब बताऊं, बेस्ट फ्रेंड, पक्का दोस्त, इसको हम बोलते हैं बोसम फ्रेंड। और ईडियम के रूप में देखें तो हैंड एंड ग्लव। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, राधा एंड अनुराधा आर हैंड एंड ग्लव ईच अदर। अब देखिए हैंड एंड ग्लव का मतलब क्या होता है, मैंने तो बता दिया, बॉसम फ्रेंड, पक्का दोस्त, यानी कि जो क्लोज फ्रेंड होते हैं। क्लोज फ्रेंड का मतलब तो आपको पता ही है, जो पक्के दोस्त होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हैंड एंड ग्लव। अब इसकी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपको इसको याद रखना है। लेकिन उससे पहले इस सेंटेंस की हिंदी क्या होगी, इसकी हिंदी हुई राधा और अनुराधा एक दूसरे के पक्के दोस्त हैं, बॉसम फ्रेंड हैं। तो ये हुआ। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या, ट्रिक हैंड का क्या मतलब होता है हाथ, और ग्लव का क्या मतलब होता है दस्ताना। हाथ और दस्ताना, जब हम हाथ में दस्ताने पहनते हैं
तो हाथ से और दस्ताने की जो दूरी होती है, गैप होता है, कितना होता है? बिल्कुल जरा सा, यानी कि क्लोज। एक दूसरे के दस्ताना और जो हाथ हैं वो क्लोज होते हैं एक दूसरे के, बिल्कुल भी गैप नहीं होता, यानी कि एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, पक्के दोस्त की तरह, बहुत क्लोज होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, क्लोज यानी कि क्लोज फ्रेंड यानी कि बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेज है गुड फॉर नथिंग। इसका मतलब होता है यूजलेस, हिंदी में मतलब होता है बेकार। एक एग्जांपल देता हूँ, वी कैन नॉट डिपेंड ऑन हिम, ही इज़ गुड फॉर नथिंग। हम उस पर निर्भर नहीं रह सकते क्योंकि वह बेकार है, यूजलेस है। यही तो हुआ इसका मतलब। अब आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको इसको कैसे ध्यान रखना है। गुड का मतलब होता है अच्छा, फॉर का मतलब के लिए, नथिंग मतलब कुछ नहीं। एक सेकंड के लिए FOR फॉर आप भूल जाइए, इसमें नहीं है। गुड मतलब क्या होता है? अच्छा, नथिंग मतलब कुछ नहीं, अच्छा कुछ नहीं। ध्यान से सुनना, अच्छा कुछ नहीं इसका मतलब बेकार, अच्छा कुछ नहीं मतलब सब बेकार यानी कि बेकार। तो इस तरीके से आप इसको भी याद रख सकते हैं, अच्छा कुछ नहीं यानी कि बेकार। एग्जाम्पल के लिए मैं पार्क में गया और मैंने वहाँ पर देखे झूले वगैरह, एक्सरसाइज करने की बहुत सारी चीज़ें हैं और वो सब बेकार हैं। अब मैंने ये बात अपने दोस्तों को बताई, मैं पार्क गया लेकिन अच्छा कुछ भी नहीं था वहाँ, वहाँ अच्छा कुछ भी नहीं था, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? वहाँ सब बेकार था, यूजलेस था। चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है टू गिव अप द घोस्ट। इसका मतलब होता है टू डाई, मतलब मरना। एग्जाम्पल देता हूँ, हिज ग्रैंडफादर गेव अप द घोस्ट आफ्टर अ प्रोफाउंड इलनेस। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, गिव की सेकंड फॉर्म आ गई गेव, ये बदल भी सकती है टेंस के अनुसार। अब इसका मतलब क्या हुआ? हिज ग्रैंडफादर, उसके दादाजी, गेव अप द घोस्ट, मर गए, आफ्टर के बाद में, आप प्रोफाउंड इलनेस, लंबी बीमारी के बाद में उसके पिताजी मर गए, ये हुआ इसका मतलब। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको इसको कैसे ध्यान रखना है। इसमें एक फ्रेज आया गिव अप, गिव अप का मतलब होता है हार मानना। द घोस्ट, घोस्ट का क्या मतलब होता है आपको पता है? भूत, यानी कि भूत से हार मानना, इसका मतलब मौत को दावत देना यानी कि मरना। अब आपको पता है भूत से कौन लड़ेगा? भूत से जो लड़ेगा वो सीधा अपनी मौत को दावत देगा, मौत की दावत देने का मतलब मरेगा। तो इस तरीके से आप ईडियम को ध्यान रख सकते हैं, यानी कि अपनी ही कोई ट्रिक यूज कर सकते हैं कि इसको हम कैसे याद रख सकते हैं। और ऐसा कोई सा भी सिंगल ईडियम नहीं है कि जिसको आप याद ना रख सको। ईडियम फ्रेज के मीनिंग को समझना पड़ता है कि इसको हम कैसे याद रख सकते हैं। कोई भी ऐसी एक ट्रिक निकालो जिससे वो आपको याद रहे। बहुत ही कम ईडियम ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग हम नहीं समझ सकते, रटने ही पड़ते हैं, लेकिन 90% ईडियम ऐसे होते हैं जो अपना मीनिंग साथ लेके चलते हैं, जिनको हम समझ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट है टू बी ऑल ग्रीक। इसका मतलब होता है नॉट अंडरस्टूड। अब यहाँ पर देखिए TO2 आया, टू को तो हटा दीजिए, BEB, बी का मतलब यहाँ बी की वर्ब की फॉर्म आएगी, यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, और वो भी टेंस के अकॉर्डिंग आएगी। प्रेजेंट में है तो इज, एम, आर, पास्ट में है तो वॉज, वर, फ्यूचर में है तो विल वी, शैल वी। एग्जाम्पल देता हूँ फिर इससे और क्लियर हो जाएगा। वॉट एवर सी सेज इज ऑल ग्रीक टू मी, वॉट एवर सी सेज इज ऑल ग्रीक टू मी। अब इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ? इसका हिंदी में मतलब हुआ जो कुछ भी वह कहती है वो मेरे लिए नॉट अंडरस्टूड है, मतलब मैं उसको नहीं समझ पाता हूँ। अब बताऊँ मैं इसकी ट्रिक आपको याद कैसे रखना है कि इसका मतलब नॉट अंडरस्टूड होता है। तो सबसे पहले आपको ग्रीक का मतलब समझना होगा। ग्रीक का मतलब होता है यूनानी भाषा। आप हिंदी समझ सकते हैं, उर्दू समझ सकते हैं, इंग्लिश समझ सकते हैं, यूनानी भाषा आप नहीं समझ सकते। तो इसमें दिया है वर्ड ग्रीक, ग्रीक का मतलब होता है यूनानी भाषा। तो आप यूनानी भाषा नहीं समझ सकते, नहीं समझ पाते, यहाँ पर वर्ड आया ग्रीक, ग्रीक का मतलब होता है यूनानी भाषा, और आप यूनानी भाषा नहीं समझ सकते, तो इससे आप याद कर सकते हैं नॉट अंडरस्टूड इसका मतलब होता है। तो इस तरीके से आप ट्रिक लगा के याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है टू गेट एट द बॉटम। इसका मतलब होता है टू फाइंड आउट द ट्रूथ, मतलब सच्चाई का पता लगाना। एग्जाम्पल देता हूँ आपको एक, द लोकल पुलिस ट्राइड इट्स बेस्ट टू गेट एट द बॉटम ऑफ द मर्डर केस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ लोकल पुलिस ने कोशिश की अपना बेस्ट देने के लिए, मतलब सच्चाई का पता लगाने के लिए। किसकी सच्चाई का? मर्डर केस की सच्चाई का पता लगाने के लिए पुलिस ने अपनी पूरी कोशिश की, ये हुआ इसका मतलब। इस इडियम का क्या मतलब है? टू गेट एट द बॉटम टू फाइंड आउट द ट्रूथ, मतलब सच्चाई का पता लगाना। टू गेट, गेट का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। बॉटम, बॉटम का मतलब होता है तल या फिर तय, तय से कुछ प्राप्त करना। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि जो पुलिस होती है
बिल्कुल छानबीन करके किसी भी चीज़ का पता लगाती है। तो ये बिल्कुल सही इडियम है एकदम। गेट मतलब प्राप्त करना, बॉटम मतलब तय, मतलब तह से प्राप्त करना, बिल्कुल छानबीन करना किसी भी चीज़ की। तो इसका क्या मतलब निकला? टू फाइंड आउट द ट्रुथ, यानी कि सच्चाई का पता लगाना। आज का नेक्स्ट और फाइनल है इन द फेस ऑफ। इसका मतलब होता है डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, जिसको हम इंस्पाइट ऑफ भी बोलते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ही डिड नॉट लूज हार्ट इन द फेस ऑफ अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ही डिड नॉट लूज हार्ट, उसने हार नहीं मानी। इन द फेस ऑफ, के बावजूद, आ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब प्रॉब्लम आती गई फिर भी उसने हार नहीं मानी। लूज हार्ट इसका मतलब होता है हार मानना। इस वीडियो में मैंने पूरे आपको 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस बताए, वो भी विद एग्जाम्पल। साथ में ट्रिक भी बताई कि आपको कैसे इनको याद रखना है।